एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से दो संतानें उत्पन्न की, मनुपुत्र और ब्रह्मी पुत्री। सब ठीक चल रहा था जब तक कि नारद जी ने एक भारी भरकम श्राप दे दिया। तुम उस चीज की इच्छा करोगे जिसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब श्राप तो श्राप होता है, देवता भी इससे नहीं बचते। समय बीता और एक दिन ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी ब्रह्मी को देखा और फिर बस श्राप एक्टिवेट हो गया। ब्रह्मी अत्यंत सुंदर थी, साक्षात प्रकृति की झलक। लेकिन अब ब्रह्मा जी का दिमाग क्रिएटिव मोड से क्रश मोड में चला गया। उनकी आंखों में प्रेम नहीं, लालसा की चमक थी। ब्रह्मी ने देखा तो कहा, है सृष्टिकर्ता पिताश्री, ये क्या कर रहे हैं आप? वो दाएं हटी तो ब्रह्मा जी ने उस तरफ दूसरा सिर उगा लिया। वो बाएं हटी तो तीसरा सिर निकल आता, पीछे गई तो चौथा सिर और ऊपर की ओर गई तो पांचवा। अब ब्रह्मा जी हो गए 5 सिर वाले रोमांटिक क्रिएटर। ब्रह्मी ने खुद को बचाने के लिए रूप बदलना शुरू किया। कभी गाय बनी, कभी बत्तख, कभी हिरनी, कभी मछली। और ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे, कभी सांड, कभी बत्तख का ड्रेक, कभी हिरन बनते गए। यानी ये रूप बदलो पीछा करो वाली कहानी से ही सारी जीव जंतुओं की रचना हुई। अब जब ये ड्रामा ब्रह्मांड में फैल गया तो शिव जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, ये कैसी विचारधारा है? तुम सृष्टिकर्ता होकर ऐसी हरकत कर रहे हो। और फिर क्रोध में आकर 5वां सिर काट दिया। अब शिव जी बने कपालधारी, हाथ में ब्रह्मा का सिर लेकर घूमने वाले। बस सिर कटते ही वो शिव के हाथ से चिपक गया, क्योंकि ये ब्रह्म हत्या का पाप था। वो सारे लोकों में घूमे पर सिर नहीं छूटा। धीरे धीरे वो खोपड़ी सूख कर हड्डी बन गई। और जब शिव पृथ्वी पर आए, वो सिर एक जगह गिरा। वो जगह बन गई काशी, वाराणसी, जहां हर पाप का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि वही शिव का बोझ समाप्त हुआ। और उन्होंने कहा, यह भूमि मुक्ति की भूमि होगी। संदेश, ये कथा हमें सिखाती है, श्राप और कर्म से कोई नहीं बचता, चाहे देवता ही क्यों न हो। और ये भी स्त्री की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है।